आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में। आबादी जो है, बढ़ती आबादी, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी है उतनी ज़्यादा हमारी जो सरकार के पास नौकरियां नहीं है, ना हो सकती है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम कैसे सोच लेंगे कि हम पढ़ लिख के हमें जॉब मिल जाएगी। तो कभी भी ये सोच कर पढ़ाई मत कीजिए कि आप जॉब के लिए कर रहे हो, आपको अच्छी जॉब मिल रहेगी। तो क्योंकि जॉब वाला जो है, आज का जो टाइम चल रहा है, जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। दूसरी चीज़ है महंगाई। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि नॉर्मल इंसान के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उन्हें बेसिक नीड्स को भी पूरा करना इस हद तक मुश्किल हो गया है कि कई लोगों का तो जो कहें कि 3 टाइम का जो खाना है, लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना, 1940 में जो जिस इंसान की 1 रुपये कमाई थी, उसका 1 महीना जो जिसे हम कहेंगे कि गरीब लोग हैं, उससे गुजारा कर लेते थे। और जो दूसरे मिडल मैन थे, वो 10 रुपये में अपना घर चला लेते थे, पूरे मंथ का उनका खर्च चल जाता था। और 100 रुपया जो अमीर लोगों की इनकम होती थी, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब जो है अपनी लाइफ गुजारते थे। उनकी ज़िंदगी की हर एक जो चीज़ है, जो उनके शौक़ है, वो भी उसमें 100 रुपये में पूरा कर लेते थे। पर आज का जो टाइम अगर देखें, तो आज की डेट में अगर जिस महंगाई से हम गुज़र रहे हैं, उसमें महीने का अगर हम 1 लाख रुपया कमाएंगे तो हमारा गुजारा चलता है। पर जो है, अगर आप अमीर लोगों की बात करें तो जिसका 10 लाख महीना होगा वो है, वो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। तो अगर कहें कि ये 10 लाख महीना वाले लोग जो 5% की कैटेगरी में आते हैं, और 1% लोग हैं जिनकी महीने की जो है आमदनी है, इनकम है, वो 1 करोड़ रुपया है, वो सिर्फ 1% लोग हैं। बाकी जो 94% लोग हैं, वो लोग उससे कम मतलब 45% अगर कहें तो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छी नौकरी मिलने की जो उम्मीद से वो कितने साल पेपर देते जाते हैं, एग्ज़ाम देते जाते हैं, पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं, किसी और एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हम अपना जो टाइम है कितना वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम को अगर हम हमें उम्मीद ये कम रखनी चाहिए कि नौकरियां हमें मिलेंगी। अगर हम नौकरियां मिल नहीं रहे, इतने साल फ्री बैठ के एक दूसरे और साल वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखो आप अपनी ज़िंदगी में कितना समय जो बर्बाद करे हो। और समय ही जो रहता है, कहते हैं मनी होता है। अगर उस टाइम को आपने यूज़ कर लिया तो उससे आप कितना भी धन कमा सकते हो। पर अगर हमने टाइम ही वेस्ट कर दिया, तो आप सोचो आप कितने पीछे रह गए उन लोगों से, जो लोग ये नहीं सोचते कि हमें जॉब ही करनी है। अपने माइंड को उन्होंने भी बना लिया है कि टाइम जो चल रहा है, वो जॉब अगर हमें मिल ही नहीं रही है, तब क्यों ना हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। आज की डेट में जितने ज़्यादा ऑनलाइन काम है, उसमें तो ऑप्शन की कमी नहीं है, पर लोग सिर्फ एक जो माइंड सेट बना हुआ है जॉब वाला, उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो अपने माइंड को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी इनकम करनी है, डिप्रेशन से बाहर आना है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। देखते रहते हैं लोगों को करते हुए, पर खुद नहीं करते। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, किसी को देखने से कुछ नहीं होना, किसी के मोटिवेट होने से कुछ नहीं होना। जो काम उन्होंने किया वो करेंगे तब कुछ होगा। इसलिए तीसरी जो हमारी चीज़ है, मैंने बोला फर्स्ट जो है पॉपुलेशन, दूसरी है महंगाई, और तीसरी है बेरोज़गारी। ये तीनों चीज़ें जो हैं सबसे बड़ी आज की डेट की प्रॉब्लम है, हर देश की प्रॉब्लम है। इंडिया की प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी ज़्यादा है। बाकी देशों की पॉपुलेशन चाइना को छोड़ के कम है। तो इसलिए हमारी ये तीनों समस्याएं
जो है इसका एक ही हल है कि हम लोग जो नौकरियों की तरफ ना जाके अपना कोई ना कोई जो है काम करें। और अपने काम में आपको पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, ऑफिस चाहिए, वो भी सबके पास नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का। इसे कोई भी इंसान कर सकता है, कोई क्वालिफ़िकेशन की बहुत बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। जो सिखाया जाता है वही आपने करना है, डुप्लीकेशन करना है तो कॉपी करना है। वो चीज़ें अगर आपने करनी स्टार्ट देते तो आपकी लाइफ उनके जैसी बन सकती है, पर उसके लिए एफ़र्ट भी उतने उनके जैसा करना होगा। उनसे सीख कर हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। इसलिए अपना एफ़र्ट लगाइए, डेली काम करिए, कंसिस्टेंसी से काम करिए, तभी कोई रिज़ल्ट आएगा। इसलिए हम कहें जी हम कभी कभी काम करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। तो कोई मज़दूर अगर कहेगा जी कभी कभी मैं काम करूँगा, एक दिन दिहाड़ी पर जाऊँगा, दूसरे दिन नहीं जाऊँगा, तो फिर जो आपको पैसा भी है कभी कभी ही मिलेगा। इसलिए कभी कभी वाले टाइम से छोड़ के हमेशा काम करते रहिए। क्योंकि अमीर लोग जो है यही करते हैं, वो बाकी सब काम को छोड़ के अपने जो काम है, बिजनेस है, उसको कभी भी वो है पीछे नहीं रखते। उसको सबसे पहले रखेंगे, आगे रखेंगे, बाकी सारे काम है वो पीछे रखेंगे। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं। अपनी ड्यूटीज़ को समझते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं। जो काम उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, काम किए हैं, उसको पूरी मेहनत लगन से करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं और उसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में और बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। जैसे सबको पता है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को जो प्रॉपर्टी उसके माँ ने वो एक जैसी दी थी। दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी थी, पर मुकेश अंबानी ने अपने बिज़नेस को इतना बढ़ा दिया कि अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और अनिल अंबानी ने उनका जो है, आप सबको पता है कि उनका बिज़नेस कितना डाउन है। ये है इंसान के माइंड की पावर। अगर कहीं जा काम उन्होंने किया है वो कैसे किया, वो उनका मेथड अलग अलग था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस काम को चुना, वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मुकेश जी सक्सेसफुल हो गए, पर अनिल अंबानी जी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? इसके पीछे देखो रीज़न तो है। तो इसलिए हर एक इंसान सफल नहीं होता। आपके पास है इस टाइम कितना पैसा है, आप क्या कर रहे हो, वो मैटर अलग है। पर उस काम को आगे आप कैसे हैं, वो मैटर करता है। इसलिए आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए। हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें ही पूरे करने के लिए इंसान नहीं आया है। इंसान आया है ज़िंदगी के शौक़ पूरे करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपके ज़रूरतें ही नहीं, शौक़ भी पूरे होते हैं और आप दूसरों को, समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये जो वो काम है जिसमें आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप भी अगर कोई इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ करूं, पर समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको रास्ता बताएंगे, चलना आपको है। थैंक यू।